हेलो गाइज, आज हम अपना हरियाणा जेबीटी टीचर का जो भी 28 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे 40 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आज हम आपका से शुरू करेंगे, 41 से शुरू करेंगे। 41 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विशेष रूप से खालिस्तान में सतत और व्यापक मूल्यांकन के उपयोग पर जोर दिया था। यानी जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें किस चीज पे जोर दिया गया था ये पूछ रखा है। फर्स्ट है नर्सरी शिक्षा पर, सेकंड है प्राथमिक शिक्षा पर, थर्ड है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा पर दे रखे, और फोर्थ है माध्यमिक शिक्षा पर दे रखा है। तो जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसने किस पर बल दिया था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, जो भी हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत में आज तक कितनी लागू हुई है, 3 एनईपी लागू हुई है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कितनी लागू हुई है, 3 लागू हुई है। जो पहली हुई थी वो कब हुई थी, 1968 में हुई थी। उसके बाद जो सेकंड है वो सेकंड इसका अब 68 का अपोजिट करेंगे 1986 में हुई थी, और जो थर्ड है वो कब हुई थी, वो 2020 में लागू हुई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है चावल, गेहूं और मक्का है। सेकंड है जौ है, राई है और जई है। थर्ड है टमाटर, आलू और हरी मिर्च। फोर्थ है कपास है, जूट है और हेम्प है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी फसल होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में क्या है, डैश को संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि यह तार्किक या परिचालन विचार की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, संवेदी प्रेरक चरण दे रखा है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण दे रखा है, प्री ऑप्शनल स्टेज दे रखी है। जो थर्ड है वो ठोस परिचालन चरण दे रखे यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दे रखी है, और फोर्थ है वो औपचारिक दे रखा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाला हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड ठोस परिचालन चरण वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, स्कूली जीवन की मूलभूत विशेषता क्या है। ठीक है, उत्तम बुनियादी ढांचा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करना, विद्यार्थियों की भलाई और उनकी भावात्मक और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मूलभूत विशेषता पूछ रखे स्कूली जीवन की, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। भी विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की भलाई तथा उनका जो भी इमोशनल या फिर जो फिजिकली है, ये दोनों के दोनों सुरक्षा प्रदान करना भी स्कूली जीवन की एक मूलभूत विशेषता होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, भी क्या बोल रखा है, जो ए है वो क्या है, बी यहाँ पे करेंगे, ए है वो बी का भाई है। ठीक है, तो ये दोनों सेम स्टेज पे हैं, तो इनको दोनों को क्या लिखेंगे, सेम स्टेज पे लिखेंगे। ए है वो बोल रखा है ए बी का भाई है, यानी ए के बारे में बोल रखा है कि जो ए है वो बी का भाई है, तो जो इसके लिए क्या लगाएंगे, भी पॉजिटिव निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी है वो डी का पिता है। यहाँ पे यानी इनका कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो सी और डी को क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। सी है वो डी का पिता है, तो सी को ऊपर रखेंगे, और डी उसका बेटा है तो डी को नीचे रखेंगे। ठीक है, भी यहाँ पे जैसे जो भी आदमी था मेल के लिए पॉजिटिव साइन लगाया था, तो यहाँ पे मेल क्या है, सी बोल रखा, सी पिता है डी का, सी है वो डी का पिता है, तो सी क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई है बी की माता है, ई है वो क्या बोल रखा है, बी की माता है, तो बी यहाँ पे है, इसकी माता कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, तो फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जो भी मेल होता है मेल के लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह दीजिए ए और डी दोनों भाई हैं, ए और डी क्या बोल रखे, दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे हमने अपना किया था, तो डी क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बाई बोल रखे हैं, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या ये दे रखा था पहले,
अगर जो सी है वो पिता है डी का, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये अब तीनों क्या हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, ठीक है। भी ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। उसके बाद ये अगर इसकी माता है और ये इसका पिता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगी, जो हम हस्बैंड वाइफ के लिए 2 साइन लगाते हैं, भाई बहन के लिए 1 साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ई का और सी का संबंध पूछ रखा है। तो ई और सी का संबंध क्या है कि ये पति पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ई का सी से क्या संबंध है, तो जो ई है वो पत्नी है सी की, ठीक है। उसके बाद हमारा वो 46 है। 46 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा कीजिए, यानी जो भी रिलेशन दे रखी है वो रिलेशन कंप्लीट करनी है। जैसे जो लंबाई है, लंबाई को हम किस चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो जो कोण है यानी एंगल है, एंगल को हम किस चीज में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियन, ठीक है। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। उसके बाद है 47 है। 47 में क्या दे रखा है, शिक्षा शास्त्र का संबंध है। शिक्षा शास्त्र का किससे संबंध है, उद्देश्य से है, विषय वस्तु से है, मूल्यांकन से है, या शिक्षण विधियों से है। तो जो भी शिक्षा शास्त्र है उसका संबंध किससे होता है, शिक्षण विधियों से होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। भी अपघटक के रूप में, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, या स्क्वेंजर के रूप में। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, जो भी मृत पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनको डिकम्पोज करके किस में चेंज कर दिया जाता है, ह्यूमस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो वो डिकम्पोज करते हैं, जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसको कौन करते हैं, तो उसको डिकम्पोजर करते हैं। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि डिकम्पोजर यानी वे क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। उसके बाद हमारा 49 में क्या है, एक कक्षा में 20 ने भौतिक विज्ञान लिया, यानी 20 स्टूडेंट है जिसने क्या लिया है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स ली है। 17 स्टूडेंट ने गणित लिया है। 5 है जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अपने वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे होंगे भी, यानी ये स्टूडेंट हमारे कौन से हो गए, ये हमारे फिजिक्स वाले हो गए, और जो ये हैं ये हमारे किस चीज़ वाले हो गए, ये मैथ वाले हो गए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारा कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या बोल रखा है कि जो 5 स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों लिए हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 हो गए। उसके बाद फिजिक्स के 20 बोल रखे हैं और मैथ के 17 बोल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन 20 में से 5 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 15 बचे हैं। यहाँ पे 17 के में से 5 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 12 बचे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 10 ने अन्य विषयों का चुनाव किया है, यानी 10 स्टूडेंट है जो कोई अलग सब्जेक्ट ले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 है उसको हम क्या करेंगे, अपना अलग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बताने के भी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। तो यहाँ पे 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में ये 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वे कितने हो गए, 42 हो गए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में क्या है, हरी पत्तियां अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं, ठीक है। श्वसन का मतलब क्या होता है, जो भी हम सांस लेते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जिसमें जो भी पेड़, जो भी पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर जो भी पानी निकलता है, पत्तियों से जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अंकुरन का यानी बीज का उगना हुआ अंकुरन बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे।